यहाँ बहुत लोग आते हैं, किसी को डर तो नहीं यहाँ लगता। पता था कि मॉल टाउन वाले इतने तरस रहे हैं कि एक अच्छी दुकान यहाँ आ जाए जिसके लिए इनको डीएचए या गुलबर्ग ना आना होए। यहाँ पे बहुत मज़ा आता है और कॉफ़ीज़ भी मिल सकती हैं, तो इसलिए ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं जाना पड़ता। हर बंदा जो अंदर बैठा हुआ है उसको लगता है कि मैं मतलब एक तरह से प्राइम मिनिस्टर हूँ, पूरा लश्कर बाहर बैठा हुआ है मेरी हिफाजत के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, नया दौर के साथ मैं हूँ मुनीर बाजवा। आपने ये मिसाल तो सुनी होगी कि जब कोई बंदा थाने में जाता है तो उसे सीधा करके कहा जाएगा थे बह राम नल तू कि खाला दे घर नहीं आया। तो अब ये मिसाल हमें गलत होती हुई दिखाई देती है, ये कहावत गलत होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि पाकिस्तान का पहला ऐसा थाना है, पहला ऐसा कैफ़े है जो थाने के अंदर है। और या ये थाने के अंदर कैफ़े है या कैफ़े के अंदर थाना है, ये बात जो है वो जानेंगे। ये कैफ़े है थर्ड कल्चर कैफ़े, ये मॉडल टाउन थाना है, उसके अंदर बनाया गया है। और आप ये देख सकते हैं कि लोगों का काफ़ी रश है यहाँ पे, काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके जो मालिक हैं सलमान साहब, उनसे बात करेंगे, वो यहाँ पे मौजूद हैं। सलमान साहब से बात करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहते हैं। खानजा साहब, ये कैसे मतलब आपका आइडिया आ गया, आपको ये ख्याल नहीं आया कि आपके कस्टमर्स जो हैं वो यहाँ पे नहीं आएंगे? थाना है, थाने का एक खौफ है। सर सबसे पहले तो हम 3 पार्टनर्स हैं, मैं हूँ सुलेमान गजनवी और बाबर मन्नू, और ये हमारी 5वीं ब्रांच थी लाहौर में। और हम मॉल टाउन में एक जगह ढूंढ रहे थे, तो ज़ाहिर बात है कि जब ये ऑप्शन निकला तो बहुत लोगों ने कहा था कि शायद आप किसी और मार्केट में चले जाते हैं या किसी और, लेकिन हम ज़ाहिर बात है कि एक स्पेशल चीज़ बनाना चाह रहे थे, क्योंकि मैं ख़ुद मॉल टाउन में रहता हूँ। तो ये जो प्रोजेक्ट था ये सबसे पहले तो शुरू हुआ था मैडम शबानो नकवी के साथ। उनका एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर है, वो एफसी पे डिप्लॉय हो रही थी, तो वो चाह रही थी कि कोई हम इनके साथ कोलैबोरेशन कर लें और वहाँ एक पॉपअप शॉप कर लें और हमारे कस्टमर्स इनके एनिमल्स भी अडॉप्ट कर लेंगे और पब्लिसिटी भी मिल जाएगी, और वो एक इदारा ना चलता रहेगा, और जब वो वापस आ जाएंगे फिर हम अपना पॉपअप ख़त्म कर लेंगे। तो उसके लिए हमने एक एप्लीकेशन बनाई थी, वो एप्लीकेशन आईजी साहब ने पढ़ी, उन्होंने हमें बुला लिया, तो उन्होंने फिर हमें आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि थिंक बिग और एक पूरी शॉप देखो, और काफ़ी सारी हमारी पुलिस स्टेशन हैं जिनको हमने ना अपलिफ्ट किया। तो वो सारे हमने देखे, तो साथ साथ ही हम मॉल टाउन में भी एक जगह ढूंढ रहे थे। तो ये वाला जब हमने देखा तो हमने कहा कि दिल आ गया, दिल आ गया, क्योंकि इस जगह के अंदर ना जो चीज़ें हम शॉप में ढूंढते हैं, सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि सुकून होए, क्योंकि हम रेस्टोरेंट नहीं, हम कॉफ़ी शॉप है। हम बस चाहते हैं कि लोग यहाँ आधे घंटे के लिए आएँ या जितनी भी देर के लिए आएँ, उनको एक सुकून मिले। रेस्टोरेंट्स में ज़्यादा हसल बसल होती है, ज़्यादा मेन रोडों पे होते हैं। दूसरा, हम चाहते हैं कि एम्पल पार्किंग होए। तीसरी चीज़ हमें जो पसंद है वो है कि आउटडोर एरिया, तो दरख्त होएं, पौधे होएं, बर्ड्स होएं, तितलियाँ होएं। जब हम पहले दिन यहाँ आए थे, हमने इसकी ग्रीनरी देखी, तो हमें समझ आ गई कि जी यहाँ पे हम एक बहुत मज़ेदार चीज़ बना सकते हैं। अच्छा सलमान साहब, आप कितने अरसे से ये कैफ़े जो है वो चला रहे हैं, और आपको इस बिज़नेस में आने का आइडिया कहाँ से आया था? हमारी जो कॉफ़ी रोस्ट्री है वो हमने 5 साल पहले खोली थी। आइडिया हमने ऐसे ही किया था, वो क्या कहते हैं, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। तो हमें अच्छी कॉफ़ी बीन्स यहाँ पे मिलते नहीं थे, हम इंपोर्ट करते थे, वो आते आते एक्सपायर हो जाते थे। तो फिर हमने कहा कि हम एक अपना रोस्टर मंगवाते हैं। जो मेरे पार्टनर हैं सुलेमान गजनवी, उन्होंने रोस्टर मंगवाया, उन्होंने सारा कुछ सीखा, कोर्सेज़ लिए, और उन्होंने फिर जो पहला बैच रोस्ट किया, उस 2019 की बात है या 20 की बात है, उससे बेहतर कॉफ़ी हमने लाहौर में तो नहीं पी थी। एंड देन उसके बाद वो एंग्रो में काम कर रहा था, तो उसने एंग्रो में अपना जॉब छोड़ दी एंड फुल टाइम ये करना शुरू कर दिया। हमने 2-2.5 साल कॉफ़ी बीन्स बेचे फ्रॉम आर रोस्ट्री, वो गद्दाफ़ी स्टेडियम में। उसके बाद फिर रश होना शुरू हो गया। हमने कहा कि जी बेहतर है कि एक दुकान लेते हैं, बीन्स हम वहाँ बेचते हैं, एंड अगर किसी ने हमारी बीन्स की कॉफ़ी मांगी तो हम बना देंगे। तो पहली जो हमारी ब्रांच थी एक्चुअली एक स्टोर था हमारे बीन्स के लिए। तो रेस्ट इज़ हिस्ट्री। हम अगर मॉडल टाउन थाने की बात करें तो इसमें आपको
ये फैसला करते हुए कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ा कि आप रेस्टोरेंट बनाएंगे, अपना ये कैफ़े सेंटर बनाएंगे जो उसमें आपके जहन में ये ख्याल तो आया होगा कि सेकंड थॉट आई होगी कि यार लोग इधर कैसे आएंगे, कैसे उनको कस्टमर्स को इस तरफ राग़िब करेंगे? उसकी कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपने बनाई थी जहन में, कोई ऐसा सोचा था? मैं क्योंकि आपको बताया था मैं ख़ुद मॉल टाउन का रहने वाला हूँ और इसी मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, जुमा पढ़ता हूँ और मेरा बड़ा कांटेक्ट रहा है इस पुलिस स्टेशन के साथ। तो एक चीज़ तो मुझे पता था कि ये एक बड़ा बहुत एक डिसेंट टीम यहाँ होती है। दूसरा मुझे ये भी पता था कि मॉल टाउन वाले इतने तरस रहे हैं कि एक अच्छी दुकान यहाँ आ जाए जिसके लिए इनको DHA या गुलबर्ग ना आना होए। तो जहाँ भी आप खोलोगे बिकॉज़ इतनी कन्वीनियंस है उनको कि करीब है तो वो आएंगे। बाकी जो चीज़ें यहाँ पे हुई हैं ना, ये काफ़ी चीज़ें जो लोग सोच रहे थे उससे ऑपोजिट है। जब हमने यहाँ खोला उन्होंने कहा कि यहाँ पे औरतें और बच्चे फैमिलीज़ नहीं आएंगी क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वो डरते हैं इस अदारे से। आपके सामने है, सिर्फ वही है अंदर, राइट। दूसरा उन्होंने कहा कि जी पुलिस वाले ऐसा सलूक करेंगे या ये करेंगे या आप प्राइवेट वेंचर की एक कैफ़े और एक थाना साथ साथ तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। तो वो तो शुरू में ही IG साहब ने कह दिया, उन्होंने कहा कि हमने बहुत ज़्यादा मेजर्स लिए हैं, अपनी पुलिस को अपग्रेड किया है। जो पुराने ज़माने की पुलिस थी वो वाली अब पुलिस नहीं है। इनफैक्ट IG साहब ने कहा था कि मैं IG नहीं हूँ, मैं एक CEO हूँ, उस तरह से मैं अपनी पुलिस डिपार्टमेंट को चलाता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि हमारा जो डिपार्टमेंट है इट इज़ रेडी, वो ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा कि आपके कस्टमर्स यहाँ आएंगे और बार बार आएंगे, उनका अच्छा एक्सपीरियंस होएगा। मैंने देखा कि चीज़ है, काफ़ी लोगों को ना इस चीज़ का नहीं समझ आती। जो पुलिस डिपार्टमेंट है ना, यूजुअली हर अदारे का एक सपोर्टिंग रोल प्ले करती है। अगर एक डिपार्टमेंट ने लेट्स से कि 2 रेडियो को भी हटाना है तो इनका बैकअप चाहिए होता है। कोई भी चीज़ कोई भी इदारा करता है, यूजुअली पुलिस डिपार्टमेंट एज अ सपोर्टिंग रोल आती है। तो ये इनके DNA में है, एक प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना, ये इनको बड़ा अच्छा तरीके से आता है और हमें भरपूर सपोर्ट इन्होंने किया है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि 5 ब्रांचेस हैं, तो हमारे और भी लैंडलॉर्ड्स हैं। यहाँ पे हम किराएदार हैं, इनको किराया देते हैं। किसी लैंडलॉर्ड ने हमारी इतनी हेल्प नहीं की जितनी ये लोग करते हैं। क्या वजह क्या है? कोई ताल्लुकात है पीछे आपके? सर कोई ताल्लुकात नहीं थे। मैं मतलब मैडम शहबानो नकवी को मैं जानता था फ्रॉम गुलबर्ग, लेकिन हम लिटरली जैसे एज अ ये बिज़नेस रिलेशनशिप है, एज अ किराएदार मैं आया हूँ। इनकी नेचर ये है कि अगर एक चीज़ को ये सपोर्ट करना चाहें तो ये भरपूर सपोर्ट करते हैं। कितना किराया बताना चाहेंगे? कितना किराया पंजाब पुलिस आपसे ये ले रही है इस जगह का? सर ये चीज़ें जो है ना, मेरा तीसरा पार्टनर है बाबर मन्नू, ना मुझे पता है कितना आ रहा है, ना मुझे पता है कितना जा रहा है, ये उसका डिपार्टमेंट। नहीं देखा कि आप ना अपने कस्टमर्स के साथ इसी तरह ही फिर रहे हैं जैसे फैमिली का एक मेंबर होता है। आप चीज़ें देख रहे हैं, लोगों से ये भी पूछ रहे हैं कि भाई मुझे पता चला कि आज चूँकि सर्दी है तो जगह ठंडी है, तो उनके लिए इंतज़ामात भी खुद कर रहे हैं। तो ये इस जगह के लिए है या आपके पूरे बिज़नेस के लिए आप इसी तरह ही करते हैं? हमारे ज़्यादातर जो कस्टमर्स हैं ना वो रिपीट कस्टमर्स हैं। हमने पहली अपनी कैफ़े 2.5 साल पहले खोली थी और वही लोग तकरीबन डेली मुझे नज़र आते हैं। तो ज़ाहिर बात है 2.5 साल बाद फिर एक फैमिली की तरह ही सारे हो जाते हैं। तो अभी आपको क्या उम्मीद क्या है कि आप इस रेस्टोरेंट से आगे भी किसी और थाने में भी जाने का इरादा रखते हैं? आइडिया चूँकि क्लिक कर रहा है आपका, तो किसी और थाने में, लाहौर के किसी और थाने में भी आपका कोई आइडिया ज़हन चल रहा है? अभी के लिए सर तो यही बड़ा टाइम हमारा ले रहा है और मैं बाकियों को भी इंकरेज करूँगा कि मेरी तरफ से तो एक वन साइडेड एक्सपीरियंस है, बाकी लोग भी और ऐसे प्रोजेक्ट्स इनके साथ करें। मैंने जो यहाँ इनके साथ काम करके देखा है कि हर बंदा शुरू में जब हम भी ये प्रोजेक्ट सोच रहे थे और अपने पार्टनर्स और दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहे थे कि जी ये एक अपॉर्चुनिटी आई है, हमें करना चाहिए। किसी ने तो ये भी मजाक किया कि जाके कब्रिस्तान में खोल लो। मतलब अगर ऐसी जगहों पे जाना है जहाँ आपने फेल होना है तो जाके कब्रिस्तान में जाके खोल लो। तो फिर लोगों की तो एक्सपेक्टेशन जो तो एक्सट्रीम नेगेटिव शुरू में थी। अब जैसे मैंने आपको बताया था, हर चीज़ यहाँ पे ऑपोजिट चलती है। हर बंदा कहता था फैमिली नहीं आएंगी, सिर्फ फैमिलीज आ रही हैं। हर बंदा कहता था कि पुलिस की वजह से आपको तंगी होएगी। मैं कह रहा हूँ उनकी वजह से बड़ी सहूलतें हैं, बड़ी सपोर्ट है, बड़ी हेल्प है। ये कहते थे कि जी पुलिस से हम सारे डरेंगे, उन्हीं की वजह से ये महफूज फील कर रहे हैं। बिल्कुल इनके हिसार में है ना, थाने के अंदर है। बिल्कुल साथ
हर बंदा जो अंदर बैठा हुआ है उसको लगता है कि मैं मतलब एक तरह से प्राइम मिनिस्टर हूँ, पूरा लश्कर बाहर बैठा हुआ है मेरी हिफाजत के लिए। मतलब ये बिल्कुल सिक्योर, यहाँ फैमिलीज आएंगी, आप देखेंगे कि ये वाहिद जगह है जहाँ बच्चों को खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि एक ही दरवाज़ा है, वहाँ चाचा यूँ बैठा हुआ है, उनको पता है कि कोई अंदर बाहर नहीं होएगा, ऐसे फिरते हैं यहाँ। कितने बजे तक आप ये जी ASP साहब का दफ्तर है, हर दूसरे तीसरे दिन कोई बच्चा यहाँ से निकाला जाता है, फुटबॉल खेलते खेलते पहुँच जाता है। अभी आपके सामने बच्चे यहाँ बैठे हुए थे, बिल्कुल ये पार्क से ज़्यादा महफूज जगह है, और इनकी वजह से, क्योंकि ये इस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसमें जो आपका टाइम है वो पाबंदी आपके ऊपर है सख्ती, उसी तरह पुलिस जैसे बाहर बंद कर देती है तो आपको भी ये कहते हैं कभी भजन बंद करें, अब टाइम हो गया? अभी तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन स्मॉक टाइम में बहुत ज़्यादा इश्यूज आए थे। कभी 4 बजे की नोटिफिकेशन आई थी, फिर एक दफ़ा 10 बजे की, फिर 11 बजे की, तो बिल्कुल हमारे ऊपर थी। इनफैक्ट वो राउंड जाने से पहले सबसे पहले यहाँ रुकते थे कि भाई हम जा रहे हैं, तो क्योंकि उसके बाद फिर थाना खाली हो जाता था, ये सारे राउंड्स पे होते थे इन्फोर्समेंट के लिए, तो लेकिन कभी भी हमने इनको तंग नहीं किया। कभी ख्याल आया उधर वहीं चले गए हैं यार हम इधर ही आना है वापस से, तो खोल लेते हैं थोड़ी देर के लिए? सर जैसे मैंने बताया था ना कि मेरा पहले से इनके साथ कोई ताल्लुकात नहीं, हमारे ताल्लुकात इस कारोबार की वजह से बने हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इस चीज़ को कायम रखने के लिए आपने फिर दोनों पार्टियां पाबंद होती हैं जो जो इनके हैं, तो कोई गैर कानूनी चीज़ तो हम नहीं कर सकते। जी सलमान साहब, अंदर कुछ फैमिलीज़ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। अच्छा जी, ये थर्ड कल्चर कैफ़े में हम आए हैं, यहाँ पे जो कुछ फैमिलीज़ मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो उनका क्या इसमें तासुरात हैं, वो क्या समझते हैं कि थाने के अंदर रेस्टोरेंट है। अच्छा आप बताइए, थाने के अंदर रेस्टोरेंट है और क्या फ़ील कर रही हैं? हाँ, बहुत मज़ा आता है कि यहाँ के कुछ भी हो सकता है इधर, कुछ भी हो सकता है, मतलब क्या है? कोई चोर आ रहा हो सकता है, यहाँ गन्स होती हैं। यानी आपको लगता है कि थाने के अंदर हमेशा चोर को पकड़ के लाया जाए, चूँकि मॉल्टन थाना है, इस एरिया में क्राइम रेशो कहा जाता है कि कम होती है, तो फिर भी आप चोर देखने के लिए आते हैं? लेकिन यहाँ मज़ा आता है। ये माहौल कैसा देख रही हैं आप इसमें? यहाँ बहुत लोग आते हैं, किसी को डर तो नहीं यहाँ लगता। आप कुछ कहेंगे इस कैफ़े के मुतालिक? क्या और भी थानों में इसी तरह कैफ़े खुलने चाहिए? जी, क्योंकि यहाँ पे बहुत मज़ा आता है, और ऑफिसर्स के लिए कॉफ़ीज़ भी मिल सकती हैं, तो इसलिए उनके लिए ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं जाना पड़ता। किसी पुलिस वाले को आपने इधर आते देखा कोई कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए? जी, यहाँ काफ़ी आते हैं जो यहाँ काम करते हैं, मुझे लगता है काफ़ी दफ़ा यहाँ अंदर आते हैं और कॉफ़ी ले भी रहे होते हैं। यहाँ पे बैठ के भी कॉफ़ी वगैरह कोई केक वगैरह खा? अब बैठे हुए मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन अंदर ऑर्डर कर रहे होते हैं और ले रहे होते हैं यहाँ से। आप सब लोग जो हैं वो मॉल्टन के ही रहायशी हैं? मैं यहाँ पास गुलबर्ग में ही रहती हूँ, तो ये पास ही पड़ता है। गुलबर्ग में तो बड़ी अच्छी जगह है, वहाँ पे क्यों नहीं गए, इधर ही क्यों आ गए? यहाँ का माहौल मुझे बेहतर लगता है। यहाँ पे आपको लगता है कि सेफ फील करती है, या वैसे एनवायरनमेंट जो ओवरऑल अच्छा है? सेफ भी फील करते हैं, एनवायरनमेंट भी यहाँ बहुत अच्छा है।